हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। और मेरे चैनल अर्चना अग्रवाल क्रिएटिविटी में आप सब लोगों का स्वागत है। तो देखिए, आज मैंने ये बैग बनाया है और ये काफ़ी अच्छा बैग है। काफ़ी सारी पॉकेट हैं इसमें। तो ये स्लिंग बैग है और इसको कोई भी यूज़ कर सकता है, चाहे लेडीज़ या गर्ल्स, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। तो इसको हमने कैसे बनाया है, और ये मैं आपको लोगों को बताती हूँ कि मैंने इसको कैसे बनाया। तो ये 2 पीस मेरे को तैयार करने पहले कपड़े में से 2 पीस मैंने तैयार सेट बना के रख रखे हैं। और इसमें मैंने रबर शीट का यूज़ किया है। रबर शीट की जगह आप आटा बैग, राइस बैग, फॉर्म शीट, कोई भी चीज़ आपके पास जो अवेलेबल हो उसका यूज़ कर सकते हैं आप। और इसकी लंबाई मैं बताती हूँ आपको। तो इसकी लंबाई है मेरी 12 इंची और इसकी चौड़ाई है 10 इंची। और इसको मैं चारों तरफ से सिलाई कर लूँगी और दोनों का मेज़रमेंट बिल्कुल सेम है। और दोनों पीस को मैं तैयार करके रख लेती हूँ। तो देखिए, सिलाई कर ली है मैंने, दोनों पीस को तैयार कर लिया है मैंने। और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी मैं कटिंग कर देती हूँ। तो देखिए, कटिंग हो गई है। अब मैंने एक पीस लिया है और एक पीस पे मार्क लगाऊंगी मैं 3 इंची पे दोनों साइड से। और एक मार्क मैं इसके नीचे लगाऊंगी 5 इंची पे। तो दोनों तरफ मैं 5 इंची पे भी मार्क लगा देती हूँ एक साथ दोनों तरफ। अब मार्क लगाने के बाद मैं जो हूँ इसको स्केल की मदद से सीधी लाइन खींच दूंगी मैं। और अब मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। तो नीचे वाली, सबसे पहले मैं नीचे वाली लाइन पे कटिंग करूँगी जो 5 इंची पे थी। अब इसके बराबर की मैंने एक चैन ली है और इस तरीके से रख करके इस पर सिल दूंगी और पलट के टॉप स्टिच भी कर दूंगी। देखिए, कर दी मैंने। अब इसको दूसरे पीस के ऊपर रखूँगी और इस पर सिलाई कर दूंगी मैं और पलट के टॉप स्टिच भी कर दूंगी। तो देखिए, ये मेरी चैन लग गई है एक। तो अब मैंने दूसरी वाली लाइन थी उसको भी मैंने कटिंग कर देती हूँ। और कटिंग करने के बाद मैंने ये चैन ली है, इसके बराबर की चैन है, इसके ऊपर उल्टा रखूँगी इसको, इस पर सिलाई कर दूँगी। सिलाई कर दी है मैंने इस पर। और अब मैं एक लाइनिंग का पीस लूँगी, इसी के बराबर का लाइनिंग का पीस कट करा है मैंने। और इसको रख करके, और चाहे तो एक साथ हम सिल सकते थे चैन और इसको। अब मैं इसके ऊपर रख करके सिलाई कर दूँगी यहाँ से यहाँ तक। सिलाई मेरी हो गई है। अब मैं इसको पलट देती हूँ इस तरीके से। और पलटने के बाद मैं इस पर पहले मैं कपड़े को एक सा कर लेती हूँ। तो सिलाई जब मैं करूँगी इसके चारों तरफ, तो उस देखिए, यहाँ से यहाँ तक मैं चारों तरफ से सिलाई कर दूँगी। तो उससे पहले मैं एक इस पर रनर डाल देती हूँ, क्योंकि रनर फिर मैं बाद में नहीं डलेगा। तो मैं इस पर रनर डालने के बाद चारों तरफ मैंने इस पर सिलाई भी कर दूँगी मैं इस पर। तो सिलाई मैंने कर ली है। देखिए, मेरी पॉकेट एकदम सेफ हो गई है इसमें। और अब मैं दूसरे पीस के ऊपर इसको रखूँगी और इस पर सिलाई कर दूँगी और पलट के टॉप स्टिच भी कर दिया और रनर भी डाल दिया मैंने। अब दूसरा पीस लूँगी देखिए, और दूसरे पीस पर भी मैं यहाँ पे मार्किंग करूँगी। तो 4 इंची पे मैं एक साइड से मार्किंग कर दूँगी, दोनों साइड से मार्किंग कर दिया मैंने। और इस पर लाइन ड्रॉ कर दूँगी। तो लाइन खींचने के बाद मैं इसमें कटिंग कर देती हूँ। अब मैंने कटिंग कर दी। अब मैंने इसी के बराबर की चैन ली है। तो आप नाप करके इसी के बराबर चैन लीजिए और फिर इस पर सिलाई करके पलट के टॉप स्टिच कर दिया। और अब मैंने इसके दूसरे पीस के ऊपर रखा इसको और इस पर भी सिलाई करके पलट के टॉप स्टिच कर दिया। अब एक रनर डाल देती हूँ इसमें मैं। अब देखिए, मैं इसका मेज़रमेंट लूँगी। तो मेज़रमेंट के लिए मैं जो है पहले ये मैं जो है चैन, एक्स्ट्रा चैन है, उसको मैं कटिंग कर देती हूँ। और अब मैं इसका मेज़रमेंट लेती हूँ पहले। तो देखिए, फीते को इस तरीके से रखते जाएंगे। तो इसका मेज़रमेंट बैठा है 33 इंच। अब 3 इंची चौड़ाई लूँगी मैं। तो 33 में से 3 इंची मैंने माइनस कर दिया, तो 30 इंची मेरा ये बैठा है। तो देखिए, 3 इंची मैंने चौड़ाई लूँगी और इसको मैंने सिल करके तैयार कर रखा है। और मैंने इसमें रबर शीट लगाई है। आप जो आपके पास अवेलेबल हो उसका यूज़ करके आप सिल के तैयार करके रख सकती हैं। तो ये देखिए, मैं आपको इसकी लंबाई बता देती हूँ कितनी है इसकी लंबाई। 30 इंची इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई है 3 इंची। और ये मैंने तैयार कर लिया है।
अब देखिए मैं ये वाला पीस लूँगी और ये चैन है इस पे इसी के बराबर की चैन लेके इस पर सिलाई कर दूँगी मैं। सिलाई करने के बाद मैंने इसी के बराबर का एक लाइनिंग का पीस लिया है और इसको इसके ऊपर रखूँगी मैं, चैन वाले हिस्से के ऊपर, और इस पर सिलाई कर दूँगी। सिलाई करने के बाद मैं इसको पलट दूँगी और चैन को ऊपर की साइड ले आऊँगी मैं इस तरीके से, और इसके मैं जो है चारों तरफ अब यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इस पर सिलाई कर दूँगी। तो देखिए सिलाई कर दी है मैंने और एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग भी कर दी है। तो ये पॉकेट भी मेरी सेव हो गई। अब मैं इस वाले दूसरे पीस के ऊपर रखूँगी इस तरीके से इसको, और इस पर सिलाई चाहें तो आप पहले से एक सिलाई कर सकती हैं इस पर, बाद में लाइनिंग का पीस लगाइएगा, लेकिन मैं दोनों को एक साथ ही करूँगी। तो देखिए मैंने चैन का ये रखने के बाद इस पर मैंने लाइनिंग का पीस बिल्कुल इसके बराबर का ही लाइनिंग का पीस लेना है और इस पर सिलाई कर देनी है। अब सिलाई करने के बाद मैं इसको पलट देती हूँ और दूसरे पीस के देखिए इस तरीके से मैंने इसको पलट दिया, जैसे वीडियो में दिखा रहे हैं सेम उसी तरीके से करिएगा आप भी। तो देखिए अभी दोनों मैं लाइनिंग का पीस को और मेन फैब्रिक को मिला करके इस पर चारों तरफ मैं सिलाई कर दूँगी और एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर दी है, और ये रनर भी मैं इसमें डाल देती हूँ। तो रनर मैंने डाल दिया है इसमें। अब मैंने एक स्टेप बनाऊंगी, तो स्टेप के लिए 3 इंची चौड़ी पट्टी ली है मैंने और 40 इंची इसकी लंबाई रखी है मैंने। तो देखिए 40 इंची इसकी लंबाई है। अब मैंने 1 इंची चौड़ी रबर शीट काटी है ये और 40 इंची लंबी है। अब मैं इसको इस तरीके से रखूँगी इस फैब्रिक के ऊपर और इस तरीके से फोल्ड करूँगी, और देखिए दूसरी साइड भी मैं इस तरीके से इसको फोल्ड कर दूँगी, एक के ऊपर एक फोल्ड करके, और इस पर सिलाई कर दूँगी दोनों तरफ। पूरी स्टेप को मैं तैयार कर लिया है देखिए मैंने। तो आप देखिए इसमें सिलाई करके मैंने पूरे एकदम काफ़ी चौड़ी एकदम सिलाई करके मैंने तैयार कर ली है स्टेप, और इसकी चौड़ाई देखिए आप 1 इंची इसकी चौड़ाई है इसकी। अब मैं इस स्टेप को यहाँ पे रखूँगी, बीच वाली जहाँ चैन लगाई थी मैंने वहाँ पे दोनों साइड रख करके इस पर मैंने सिलाई कर दी है ये। और अब मैं जो ये वाली स्टेप जो मैंने साइडर बनाए थे, तो इसके जो कॉर्नर हैं उसको मैं राउंड करूँगी। तो इस तरीके से राउंड करने के बाद मैंने इसको कटिंग कर दे रही हूँ। अब इसको इस तरीके से फोल्ड करूँगी ताकि दूसरी साइड सेम बराबर ही मेरा ये कट के तैयार हो। अब दूसरी बीच तरफ भी रखूँगी इसी तरीके से और इसकी भी मैं कटिंग कर देती हूँ। तो ये कॉर्नर मेरे कट जाएंगे और राउंड शेप मेरा एक बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं सिलाई कर दूँगी दोनों तरफ। देखिए सिलाई कर दी है मैंने। अब मैं इसमें इसको जॉइंट करूँगी। तो किस तरीके से जॉइंट करूँगी, इसको मैंने इस तरीके से फोल्ड करने के बाद सेंटर मार्क निकाल दिया, और सेंटर मार्क को मैं जहाँ पे मैंने स्टेप लगाई थी ना वहीं पर ही चैन के ऊपर, तो उस धरी में इसको पिनअप कर दे रही हूँ। अब मैं इसको इस तरीके से घुमाते हुए इसको पिनअप करूँगी। तो थोड़ा कम ज़्यादा हो जाएगा सिलने पर, एकदम एक सा आएगा ये फैब्रिक, बिल्कुल भी ऊंचा नीचा नहीं रहेगा, कम ज़्यादा नहीं रहेगा। अगर मेज़रमेंट के हिसाब से करो तो बिल्कुल सही रहता है, लेकिन कभी कभी आप लोग कह देते हैं कि हमारा सही नहीं बैठा है, तो आपका मेज़रमेंट थोड़ा ऊंचा नीचा हो जाता होगा। अगर कम ज़्यादा हो जाता है इधर ये पट्टी, तो हम ज़्यादा हो जाती है, हमारी लंबी ज़्यादा हो जाती है, तो हम इसको कट करके एक सा कर सकती हैं। पहले मैं एक साइड से इसको सिल करके तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए मेरा बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं रहा ना, मेरा कम रहा, तो मेज़रमेंट के हिसाब से मेरा बिल्कुल सही रहा है। और देखिए इस तरीके से यहाँ तक मैंने इस पर सिलाई कर दी है जहाँ मैंने इसका सेंटर निकला। अब मैं बेल्ट को अंदर की साइड करूँगी और जैसे मैंने नीचे सिलाई करी थी ना सेम उसी तरीके से अभी ऊपर वाले पीस को भी जॉइंट कर दूँगी। तो देखिए इस तरीके से करते हुए मैं इस पर चारों तरफ मैं इस पर सिलाई कर देती हूँ। तो देखिए मेरा सिल के बिल्कुल तैयार हो गया है ये। अब मैं इसमें जो है पाइपिंग लगाऊंगी ताकि इसके रफ एजेस दिखाई ना दे। देखिए सिलाई विलाई दिखाई दे रही है ना इसमें, तो वो दिखाई ना दे। तो 1.5 इंची चौड़ी मैंने पट्टी ली है और इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे दोनों साइड से, और बीच में इस कपड़े को इस तरीके से इसके अंदर कवर करते हुए और इस पर मैं सिलाई कर दूँगी पूरे में। तो देखिए मैं आपको मशीन पे दिखाती हूँ किस तरीके से मैं इसको कर रही हूँ। तो जैसे वीडियो में आपको दिखाना है सेम उसी तरीके से करिएगा। तो एक बार में ही हमारी ये पाइपिंग लग के तैयार हो जाती है।
और पाइपिंग लगाने से क्या है कि हमारा कोई भी धागा या रफिशेस कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देगी और एकदम फिनिशिंग के साथ बनके तैयार होता है। तो पाइपिंग लगाने से काफ़ी फिनिशिंग आती है और मजबूती भी बढ़ती है। तो इस तरीके से हम जो है इस पर पाइपिंग लगा देंगे। आपको समझ में आ ही रहा होगा कि मैं किस तरीके से इसको पाइपिंग को लगा रही हूँ। तो देखिए पाइपिंग मैंने पूरे चारों तरफ लगा दी है इसमें, और देखिए कितनी फिनिशिंग आ रही है ना, बहुत फिनिशिंग के साथ बनके तैयार हुआ है। कोई भी हमारा धागे वागे निकलते हुए दिखाई नहीं दे रहे, ना हमारा रफिश से दिखाई दे रहा। तो अब जो है मैं इसको सीधा कर लेती हूँ। तो देखिए अब मैंने इसको सीधा कर लिया है ये बैग को, और देखिए बनने के बाद कितना प्यारा लग रहा है ना, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये, और काफ़ी यूजेबल है। इसमें काफ़ी सारी पॉकेट है, तो हमारे जो भी सामान है हम अलग अलग रख करके इसको यूज़ कर सकते हैं इस बैग को। तो गर्ल्स के मतलब के लिए तो बहुत ही अच्छा है इसमें हमारा। देखिए एक छोटी पॉकेट ये है, और छोटी भी नहीं है, काफ़ी अच्छी पॉकेट है, बड़ी। और एक ये पॉकेट है, ये 2 पॉकेट तो ये हो गई हमारी, और ये 3, तो ये 3 पॉकेट हो गई है हमारी, और 4 जो है मेन है ये। तो देखिए यहाँ पे भी हमारा काफ़ी सारा सामान आ सकता है, मतलब कम से कम 2 जोड़ी कपड़े तो आ ही जाएंगे इसमें। अब देखिए मैं आपको डायरी रख के दिखाती हूँ कि डायरी का काफ़ी लंबा होता है डायरी का। तो देखिए इस तरीके से लंबी होती है ना काफ़ी डायरी। तो देखिए डायरी रखने के बाद भी हमारे इसमें काफ़ी सारी स्पेस है, और बहुत अच्छा है ये बैग, बहुत ही यूजेबल है ये। और देखिए इसमें मैंने कपड़े रख के दिखाए हैं ताकि आप लोगों को इसकी शेप नज़र आए। तो देखिए इसकी चौड़ाई भी कितना है, मतलब बेस कितना अच्छा है साइड में, और नीचे बेस भी बहुत अच्छा है इसका, चौड़ा है ये। तो काफ़ी अच्छा यूजेबल बैग है। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये मेरा बैग कैसा लगा, और अगर अच्छा लगे हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं वीडियोज़ को तो सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा वही सब्सक्राइब करेंगे। क्योंकि क्या होता है ना, कुछ लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं और फिर दोबारा करते हैं तो कट हो जाता है। और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। राधे राधे।